Okay guys, so let's start with the next topic, that is transfer of thermal energy. So इसमें हम तीन मेथड्स पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीन मेथड्स ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब आ जाओ, फर्स्टली हम देखते हैं कंडक्शन क्या होती है. कंडक्शन की ये पहले तो डेफिनेशन है फर्स्ट 3 लाइंस में, इसे पढ़ लो. ठीक है, व्हेन टू सॉलिड्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. ठीक है, जब दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के सॉलिड्स आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, और ये कंडक्शन कहलाती है. ठीक है, और कंडक्शन जो है मेन मेथड है थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र का इन सॉलिड्स. ठीक है, अब आ जाओ हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन प्रोसेस किस तरह होता है. कभी आपको बोले एग्जामिनर के प्रोसेस लिखो या इलेबरेट करो हाउ डज थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र, तो ये लिखना है. द एटम्स एट द हॉटर एंड ऑफ द सॉलिड विल वाइब्रेट मोर देन एट द कूलर एंड. ठीक है, जो हॉटर एंड पे सॉलिड के, सपोज करो ये हॉट एंड है, दिस इज़ हॉट एंड, दिस इज़ कोल्ड एंड, जो हॉटर एंड पे होंगे वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे. ठीक है, वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे. ठीक है, जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो ये एक दूसरे के अंदर बम्प इन भी करेंगे ज़्यादा, और एनर्जी ट्रांसफ़र अकर करेगा. एनर्जी ट्रांसफ़र कब तक अकर करेगा? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता. दैट इज़ कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इस पूरे सॉलिड में अक्रॉस द सॉलिड कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाए. अभी तो एक हॉट एंड एक कोल्ड एंड है, इसलिए हॉट वाले ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं और कोल्ड की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं. लेकिन जब पूरे सॉलिड में एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा. ठीक है, और फिर कंडक्शन स्टॉप हो जाएगी. अब कंडक्शन दो मैकेनिज्म से होती है, एक तो एटॉमिक वाइब्रेशन से जो भी हमने पढ़ा, दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की कोलिजन से. अब फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल्स में होते हैं. ठीक है, तो इसलिए मेटल जो है वो अच्छी कंडक्शन करते हैं और नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स जो है वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, अब आ जाओ, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अब आ जाओ सेकंड मेथड पे. दिस इज सेकंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. अच्छा, कन्वेक्शन के लिए एक बात याद रखो कि ये सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होती है, सॉलिड्स में कन्वेक्शन नहीं होती है. ठीक है, अब कन्वेक्शन होती किस तरह ये देखते हैं. सपोज करो कोई लिक्विड या गैस है, सपोज करो एक फायर रिसोर्स है जो आपने लगा दी है यहाँ पे. ठीक है, बॉटम ऑफ द रूम पे, और जो इसके नियर वाली गैस है वो हीट अप होगी, और जैसे ही वो हीट अप होगी, अच्छा ये पहले ये वाली गैस जो हीट अप होगी, इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट मूव कर जाएंगे. ठीक है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो हमें पता है डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से क्या होगा, डेंसिटी इसकी डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अगर जो एयर है यहाँ पे ऑरेंज वाली, अगर ये लेस डेंस हो जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, और जो कूलर ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर है वो नीचे आ जाएगी. सिंपल. तो ये कन्वेक्शन करंट्स होते हैं बेसिकली, ये जो ब्लू और ऑरेंज में मार्क हुए हैं. तो इसका प्रोसेस पढ़ लो एक दफ़ा. व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड, द मॉलिक्यूल्स नियर द फायर पुश ईच अदर अपार्ट, मेकिंग द लिक्विड गैस एक्सपेंड. दिस मेक्स द गैस लिक्विड डेंस, गैस या लिक्विड कुछ भी लिखो, लेस डेंस देन द सराउंडिंग. मतलब ये ऑरेंज वाली जो गैस या लिक्विड है वो लेस डेंस हो गई सराउंडिंग से, इसलिए वो ऊपर राइज कर जाएगी, और जो हायर डेंसिटी वाली कूलर गैस होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी. ठीक है, और ये जो रिजल्टिंग मोशन होगा वो कन्वेक्शन करंट होगा. अब सपोज करो एक सिनेरियो है जिसमें आपने हीट सोर्स नहीं लगाया हुआ है, एक कूलिंग सोर्स लगाया हुआ है. तो क्या होगा, कूलिंग सोर्स लगाया हुआ है तो कूलिंग सोर्स की वजह से जो उसके आसपास वाली गैस होगी वो कूल हो जाएगी. ठीक है, कूल हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाएगा. टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो क्या होगा देखते हैं. व्हेन अ लिक्विड गैस इज कूल्ड, द मॉलिक्यूल्स नियर AC गेट क्लोज टू ईच अदर, मेकिंग द लिक्विड गैस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा. दिस मेक द गैस और द लिक्विड मोर डेंस देन द सराउंडिंग्स. ठीक है, ये वाली जो गैस होगी या लिक्विड होगी जो AC के पास होगी वो मोर डेंस हो जाएगी सराउंडिंग से, इसलिए ये वाली गैस या लिक्विड नीचे आ जाएगी और हॉटर गैस जो है वो ऊपर चली जाएगी. इसको हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं. अब आ जाओ थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र पे, दैट इज़ रेडिएशन. ठीक है, थर्ड टाइप. अब रेडिएशन की एक बात याद रखो कि इट डजेंट रिक्वायर अ मीडियम. ठीक है,
कन्वेक्शन और कंडक्शन तो एक मीडियम रिक्वायर कर रहे थे ना, जिसमें वो हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे। जैसे कन्वेक्शन लिक्विड और सॉलिड में हो रही थी, ठीक है, और लिक्विड और गैस में हो रही थी, ठीक है, और कंडक्शन जो है वो सॉलिड में हो रही थी थ्रू सॉलिड, और कन्वेक्शन किस में हो रही थी, लिक्विड और गैस में थ्रू लिक्विड एंड गैस। लेकिन रेडिएशन के लिए आपको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स आउट हीट एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेडिएशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन, ये भी एक बात याद रखो, ठीक है, जो डल ब्लैक या ग्रे सरफेसेस होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमिटर्स होते हैं, ठीक है। गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमिटर्स होते हैं हीट एनर्जी के, ठीक है। वेयर एज शाइनी और वाइट जो सरफेसेस होते हैं वो पुअर एब्जॉर्बर्स और पुअर इमिटर्स ऑफ हीट एनर्जी होते हैं, ठीक है। ये भी बात याद रखो। रेडिएशन क्या होती है भाई, हीट एनर्जी हर ऑब्जेक्ट से निकल रही होती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। और गुड ऑब्जॉर्बर्स एंड गुड इमिटर्स आर ब्लैक सरफेसेज या डल सरफेसेज, और पुअर एब्जॉर्बर्स या पुअर इमिटर्स कौन से होते हैं, जो शाइनी सरफेसेज या वाइट सरफेसेज होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ एग्जाम में आती है कि डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ब्लैक सरफेसेज जो कि गुड एब्जॉर्बर्स और गुड इमिटर्स हैं आर बेटर इमिटर्स ऑफ हीट एज कम्पेयर टू वाइट सरफेसेस। तो इसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, बीच में एक हीटर रखते हैं, एक वाइट पेंट की प्लेट लेते हैं और एक ब्लैक पेंट करके प्लेट लेते हैं, ठीक है। दोनों के अराउंड एक कॉर्क अटैच कर देते हैं विद वैक्स, और देखो आगे क्या करते हैं, स्टेप्स लिखे हुए हैं। प्लेट ए इज़ कलर्ड ब्लैक ऑल अराउंड एंड प्लेट बी इज़ colored white all around, ठीक है। यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स अटैच अ कॉर्क ऑन द बैक साइड ऑफ ईच प्लेट, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या होता है, स्विच ऑन द हीटर एंड नोट डाउन द टाइम टेकन फॉर द कॉर्क टू फॉल ऑफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ब्लैक जो है गुड इमिटर होगा, ठीक है, गुड इमिटर और गुड एब्जॉर्बर होगा, तो ये जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करके दूसरी साइड पे हीट होना शुरू हो जाएगा, और हीट होना शुरू होगा तो ये वैक्स मेल्ट हो जाएगा एंड हेंस कॉर्क जो है वो गिर जाएगा। लेकिन सिंस वाइट जो है पुअर एब्जॉर्बर है, ये आहिस्ते आहिस्ते हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर आहिस्ते आहिस्ते हीट इमिट करेगा, क्योंकि पुअर इमिटर है। तो इसलिए वाइट का ये जो कॉर्क है वो बहुत देर बाद गिरेगा एज कम्पेयर टू ब्लैक। तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सिंस ब्लैक सर्फेसेज आर बेटर इमिटर्स, ठीक है, ये हमें पता है, हेंस दे विल क्विकली ट्रांसफर हीट टू द वैक्स मेकिंग द वैक्स मेल्ट एंड हेंस द कॉर्क फॉल्स ऑफ फर्स्ट इन प्लेट ए, ठीक है, हमने भी यही सीखा। अब आ जाओ नोट पे, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है, मैंने कहा था ना दैट दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, कि ये वैक्यूम में नहीं होंगी कंडक्शन कन्वेक्शन, लेकिन रेडिएशन वैक्यूम में भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म टेक्निक्स थ्रू विच हीट लॉस फ्रॉम अ हाउस कैन बी मिनिमाइज, ये भी कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि यार कोई टेक्निक्स बताओ कि हाउस के अराउंड क्या चीज़ करोगे कि हीट लॉस मिनिमाइज हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउस की वॉल्स को आप वाइट कलर पेंट कर सकते हो, क्योंकि वाइट कलर की वॉल्स जो हैं वो पुअर एब्जॉर्बर और पुअर इमिटर होती हैं, ठीक है, तो वो हीट लॉस जो है वो आपका बचा देंगी, ठीक है। सेकेंडली, आप ये कर सकते हो कि डबल ग्लेज विंडोज़ बना सकते हो, ठीक है। डबल ग्लेज विंडो से ये होगा कि ये एक विंडो की स्ट्रिप है, ये एक वुड की स्ट्रिप है, ठीक है, ये दो वुड की स्ट्रिप्स हैं और उसके बीच में वैक्यूम होगा, ठीक है। तो हीट को काफ़ी एक इस स्ट्रिप से ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर वैक्यूम से, फिर इससे, तो इससे आपका हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और कन्वेक्शन और कंडक्शन से तो हीट लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं करते, ठीक है। और तीसरी आप चीज़ क्या कर सकते हो, यूज़ हॉलो ब्रिक्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फोर्थ चीज़ क्या कर सकते हो, कारपेटेड फ्लोर्स। फिफ्थ क्या कर सकते हो, कवरिंग द रूफ। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने हाउस पे टू प्रिवेंट हीट लॉसेस, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यार 3 तरीके कौन कौन से हैं हीट ट्रांसफ़र के। देन वी स्टडीड एक एक्सपेरिमेंट जिससे ये कंफर्म कर सकें कि वाइट इज़ मोर गुड इमिटर देन ब्लैक। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा, हाउ टू मिनिमाइज हीट लॉसेस फ्रॉम अ हाउस, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, डू गो थ्रू द नोट्स। अगर फिर भी कुछ अनक्लियर है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।